नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मोटापा हमारे देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो होती है वो मोटापे के कारण होती है, क्योंकि मोटापा ही कारण होता है डायबिटीज़ और हार्ट अटैक का। तो हमारे देश में मरने वाला हर दूसरे में से एक व्यक्ति जो होता है वो हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित डिजीज़ से ही मरता है। मोटापा होता क्यों है और ये किस प्रकार से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, और हम ये भी जानेंगे कि जब हमें ये चीज़ को सजेस्ट किया जाता है कि हमें कार्डियो करनी है, उसके बावजूद भी जब हम डेली कार्डियो करते हैं उसके बावजूद भी हमारा शरीर जो है वो मोटापा नहीं छोड़ता है, तो उसके पीछे क्या कारण है। पहले हम जान लेते हैं कि मोटापा होता क्यों है। तो दोस्तों, हमारा शरीर जो है, इसकी जो ऊष्मा होती है उसे हम कैलोरीज में नापते हैं। जिस प्रकार से कोई भी चीज़ें जो लंबी चीज़ें उसे हम सेंटीमीटर में, जो चीज़ों को हमें तेल लिक्विड को हम लीटर पे नापते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ऊष्मा है उसे हम कैलोरीज में नापते हैं। कैलोरीज को नापने के लिए हर शरीर में उसके हाइट, उसके वजन, उसके एज के हिसाब से उसका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जिसे हम BMR बोलते हैं। इस BMR में जो कैलोरीज होती है वो उस व्यक्ति की बेसिक कैलोरीज होती है जिससे वो अपने नॉर्मल कामों को कर सके, जैसे कि वो चलना फिरना, दिल का धड़कना, बाकी जो उसके डेली की एक्टिविटीज़ है उसमें कंप्लीट होती है। एक व्यक्ति जब इन BMR से अधिक कैलोरीज को खाता है किसी भी रूप में, चाहे वो उसकी डाइट के रूप में, जंक फूड के रूप में, या अच्छे बुरे किसी भी फॉर्म में जब इसे खाता है, तो हमारे शरीर में एक प्रॉपर्टी ये है, हमारे शरीर की आदत ये होती है कि ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है इसे हमारे शरीर में फ़ैट के रूप में स्टोर कर लेती है। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज जो होता है हमारे ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन जो होती है उसे फ़ैट के रूप में हमारी बॉडी को स्टोर कर देता है। और करने के पीछे भी एक कारण है दोस्तों। आज हमारे पास में सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, लेकिन एक समय ऐसा था जब हम सर्वाइव करने के लिए जानवर को मारते थे, उन्हें खाते थे। होता ये था कि मिल गया जानवर, मार लिए, खा लिए, हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कई दिनों तक हमें सर्वाइव करने के लिए खाना नहीं मिलता था। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करता था कि जो खाना होता था, यदि किसी चीज़ को मारा है उसने, तो उसको मारने के बाद में उसे एक्सेस अमाउंट में खाता था, ताकि वो एक्सेस अमाउंट में खाने के कारण अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को चर्बी के रूप में स्टोर कर सकता था। और जब ये ऐसा समय आता था कि उसे कहीं से खाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वही जो चर्बी है उसकी कैलोरी जो होती है उसकी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती थी, और यही जो चीज़ है उसको सर्वाइव करने में हेल्प करती थी। आज ऐसी स्थिति नहीं है दोस्तों, इसलिए ये चीज़ जो है नहीं आती हमारे सामने। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी कि हमें खाने का नहीं मिलेगा, इसलिए आज हमें मोटापे की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फैट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि हम इसी से इवॉल्व हुए हैं, तो हमारे शरीर में आज भी ये आदत है कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती है वो फैट के रूप में स्टोर होती है, और इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में काम करती है। पहले हमने इसे सर्वाइव करने के लिए लिया था, और आज भी दोस्तों यदि ऐसी कोई स्थिति हो कि यदि खाना ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास में, तो वो व्यक्ति पहले मरेगा जिसकी बॉडी का जो फैट परसेंट है वो कम है। जिसकी बॉडी में फैट परसेंट अधिक है वो व्यक्ति लेट मरेगा। लेकिन हमें आज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में खाने की सुविधा है, हमें ढेर सारे वेरिएशन है हमारे पास में खाने पीने के लिए, तो इस चीज़ की हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जब ये चीज़ें, जब फैट जो होता है हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में हमारे वजन को बढ़ाता है। वजन बढ़ा हमारे शरीर में LDL की मात्रा बढ़ने लगती है, या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो हमारे शरीर जो नसें होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं जिसमें हमारा खून चलता है, उसमें चर्बी है जो जमने लगती है, उससे ब्लॉक जो होता है वो बनने लगता है। धीरे धीरे ये हमारे हार्ट अटैक का कारण या फिर डायबिटीज़ का कारण बन जाती है, जो कि जानलेवा होता है, और एक समय बाद में ये सब चीज़ें शरीर को बर्बाद भी कर देती है, और हमारे ऑर्गन भी जो हैं इससे ख़राब होने लगते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें डॉक्टर ये सजेस्ट करता है कि आपको आपका वज़न कम करना है। अब वज़न कम करने के लिए हमें ये समझाया जाता है कि आपको कार्डियो करना है, आपको डाइट मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें, जब भी हमें कैलोरी यदि डेफिशिएट होना है, या हम ये सीधे शब्दों में कहें कि जब भी हमें मोटापा यदि अपना कम करना है तो हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें करना होता है दोस्तों कार्डियो। कार्डियो जो एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में स्टोर फैट है इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है और कैलोरी को बर्न करती है, जिससे हमारा जो स्टोर फैट है वो कम होता है, जिससे हमारी बॉडी का फैट जो है वो कम होता है। इसलिए कार्डियो कराया जाता है। कार्डियो करने से आपकी बॉडी का फैट परसेंट जो है वो कम होने लगता है और आप दुबले होने लगते हैं, वजन आपका कम होने लगता है।
साथ में ही एक बेहतरीन डाइट के लिए आपको बताया जाता है। डाइट ऐसी होती है जो कि कैलोरी डेफिशिएंट होनी चाहिए, जो इतना आपका BMR है उससे आपको कम खाना होता है। जब आप इसे कम मात्रा में खाते हैं तो जो आपकी बॉडी में जितने बॉडी को ज़रूरत है उससे अधिक कम आप क्या खाना आपकी बॉडी को देंगे, या हम अपनी भाषा में बोलें कि जब हम कैलोरीज़ को कम करने लगते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है, तो हमारा शरीर, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो सर्वाइव नहीं करते थे, तो सर्वाइव करने के लिए जब कुछ नहीं मिल रहा है, जब हमें खाना नहीं मिलता, तो हमारी बॉडी जो है हमारे शरीर में स्टोर फैट से कैलोरी को यूज़ करती थी। तो वही सिस्टम काम करता है कि जब हम कैलोरी डेफिशिएंट होते हैं तो हमारे शरीर में जो स्टोर फैट है उसे कैलोरी के रूप में हमारा शरीर यूज़ करने लगता है, जिससे हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो कैलोरीज है वो बर्न होती है, फैट जो है बर्न होता है और हम फैट बर्निंग की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों यही जो मेन कारण है जिससे हम हमारा जो मोटापा है इसको कम कर सकते हैं। अब हमने ये देखा है कि हमने अच्छी खासी डाइट भी ले रखी है, हम अच्छी तरीके से कार्डियो भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि शुरुआत में तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं, लेकिन एक समय बाद ये आता है कि हमारा वेट जो है वो कम होना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे दोस्तों कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम जाते हैं कार्डियो सेक्शन पर ही। तो कार्डियो का सबसे पहला कारण होता है कि हमने लिमिटेड कार्डियो किया है। आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको वॉक करना है, या आपने एक माइंडसेट किया है कि मुझे डेली ग्राउंड के 8 चक्कर काटने हैं। तो जब हम ये चीज़ को करते हैं कि हमने डेली ग्राउंड के 8 चक्कर ले लिए, या हमने एक माइंडसेट कर लिया कि हम डेली 4 से 5 किलोमीटर चलेंगे, तो जब ये इस प्रकार से हम हमारे शरीर को करते हैं, शुरुआत में ये बॉडी के लिए शॉकिंग होता है, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को भी बर्न करता है, और बर्न करने के बाद में धीरे धीरे वो हमारी बॉडी से फैट को छोड़ने लगता है। जो शरीर जो होता है दोस्तों ये पूरी तरीके से बेशरम होता है। जब शरीर यह देखता है कि यह व्यक्ति मुझे खाना कम दे रहा है, कैलोरी डेफिसिट रख रहा है, और इसके बावजूद मुझे अपनी कैलोरीज़ को कम अपने तरफ से देना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे शरीर क्या करता है कि उस चीज़ को इग्नोर करने लगता है और आपके शरीर की एक्टिविटीज़ को धीरे से कम कर देता है। आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि आपकी जो पलकें हैं, यदि 1 मिनट में मान लीजिए 10 बार झपकती थी, तो वो आपकी पलकों को 8 बार झपकाएगा। आपकी जो चाल है वो थोड़ी सी तेज़ हुआ करती थी, वो आपको स्लो कर देगा थोड़ा सा। आपका जो बैठ का टाइम है, रेस्ट करने का समय है, वो उसको बढ़ा देगा। आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो फास्ट ना होकर थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ये इस प्रकार से शरीर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ों को करता है। इसे बोला जाता है मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देना और अपने आप को प्लेटू मोड में डाल देना। ये प्लेटू की जो पोजीशन होती है, एक समय बाद में शरीर इसमें आ जाता है कि आपका शरीर जो है वो फैट को छोड़ने ही नहीं देगा। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? दोस्तों आपको करना ये है कि एक ही एक्सरसाइज, एक ही प्रकार की ट्रेनिंग को कंटिन्यू ना करें। आप ये चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मुझे डेली 4 किलोमीटर ही चलना है। आज आपने 4 किलोमीटर चला है, आपको एक हफ्ते बाद उसको 4.5 करना है, 5 करना है। आज आपने वॉक करना स्टार्ट किया है, आपको कुछ समय बाद स्टेप चढ़नी पड़ेगी, आपको क्लिम्बिंग करनी पड़ेगी। तो अपनी एक्सरसाइज में आपको वेरिएशन लाने पड़ेंगे, तभी भी यह आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। नहीं तो ऐसे में आपकी बॉडी जो प्लेटू होगी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो किसी प्रकार से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। रही बात एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज भी दोस्तों हमें बदलते हुए चलना चाहिए। हमने यदि एक्सरसाइज में यदि किसी भी एक्सरसाइज को किया है तो उसी एक्सरसाइज को हमें बहुत लंबे समय तक परफॉर्म नहीं करना है, उसे बदलते चलना है। ट्रेनिंग, देखिए दोस्तों, वेट ट्रेनिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने अक्सर कार्डियो वालों को ये चीज़ देखा है कि वो कार्डियो को करके ही ये मान लेते हैं कि हमें एक्सरसाइज अच्छे अमाउंट में यदि कार्डियो कर देना है, कार्डियो करने के बाद हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से फैट बर्न को कर देगी और हमारा काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कार्डियो से आपका हार्ट रेट बढ़ता है, इंस्टेंटली आपकी बॉडी जो फैट बर्न करनी है वो उससे कर लेती है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप कोई काम को नहीं कर रहे हो, उस समय भी यदि आपकी बॉडी कैलोरीज़ को बर्न करे, इसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग में आपको जिम में एक्सरसाइज करनी चाहिए। सारे शोल्डर, लेग, बैक, थाई, सारी एक्सरसाइजों को आपको परफॉर्म करना चाहिए। अच्छे अमाउंट में वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करना चाहिए ताकि आपकी मसल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो। मसल्स आपकी यदि ब्रेक डाउन होगी तब आपका शरीर जो है वो फैट को छोड़ेगा, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होगी तो रिकवरी लगेगी। रिकवरी के लिए आपकी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होगी। तो आपका शरीर जब आप सो भी रहे होंगे उस समय भी आपका शरीर जो है कैलोरी को बर्न करता रहेगा। तो इसीलिए कार्डियो करते हैं तो सिर्फ कार्डियो पर ही भरोसे में ना रहें, कार्डियो में चेंजेस करिए। सिर्फ चलने पर ना रहें, चल सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ सकते हैं तो तेज चढ़िए
उसके बाद में क्लिम्बिंग के अलावा भी जो हमारी साइकिलिंग है, जो है स्विमिंग है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, स्किपिंग करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कार्डियो के अंतर्गत आती है, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है, वो सारी चीज़ें कार्डियो होती है। तो आपको ये चीज़ों को करना चाहिए, बदल बदल के करना चाहिए, तो आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्स देगी। नहीं तो यदि आपने सेम एक्सरसाइज को, सेम डिस्टेंस को यदि मेंटेन किया तो आपके साथ में दिक्कत आएगी। और आपको वेट ट्रेनिंग तो ज़रूर करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग आपको मसल्स भी बना के देगी, आपकी फैट बर्न होगी, उस जगह पे मसल्स का भी निर्माण होगा, आपका शरीर की बनावट भी अच्छी होगी और आप मजबूत भी उसके साथ में होते जाएंगे। दूसरा, डाइट। देखिए दोस्तों, डाइट के बारे में हमेशा एक ही चीज़ बोली जाती है कि आपको कैलोरी डेफिशिएंट रहना है। यदि आपको फैट बर्निंग करनी है तो आपके लिए कैलोरी डेफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने ये चीज़ देखा है कि कैलोरी डेफिशिएंट होने के बावजूद भी एक व्यक्ति शुरुआत में उसके BMR से भी नीचे आ जाता, 200-300 कैलोरीज में जाती है। मैं खास तौर से इंडियन वुमेंस की बात करूं तो वो ऑलरेडी जो उनका BMR है उससे कम खाना खाती है, उसके बावजूद भी मोटी होती है। कई बार हमने देखा है कि कई ऐसे लड़कियां आती हैं जो ये बताती हैं कि उनकी डाइट जो है वो ना के बराबर है, बहुत मुश्किल से उनकी 1000 कैलोरीज दिन भर में कंप्लीट होती है, उसके बावजूद भी उनका फैट जो है वो बर्न नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके कारण को हम समझें कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी जो है वो प्लेटो होती है। उसी प्रकार से जो खाना जो होता है, डाइट का सिस्टम ऐसा होता है कि जब बॉडी यह देखता है कि व्यक्ति मुझे कम खाना खिला रहा है, ऐसे को मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और आपके शरीर में जो खाने में है वो जितना उसके पास है उसी से वो अपने आप को सर्वाइव करने लगती है। उसके बदले में वो आपकी एक्टिविटीज़ को स्लो कर देती है, स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। आप जितना भी खाते हैं वो आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा खाने के बावजूद भी आपका जो है डाइजेशन वो ख़राब होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही, जबकि आप ऑलरेडी डेफिशिएंट हैं, उसके बावजूद भी आपके शरीर से मोटापा नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको विशेष तौर से ध्यान ये देना है कि आपको बार बार एक्सरसाइज, जब आप किसी भी डाइट पर चलते हैं तो इसको चीट मील भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार आपको चीट मील लेनी चाहिए। और जो आपकी डाइट होती है, डाइट में आपको प्रोटीन को जरूर ऐड करना चाहिए। प्रोटीन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटीन आपके मसल्स का निर्माण करती है, रिकवरी, हीलिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है। आप यदि आप प्रोटीन को आपकी डाइट में ऐड यदि करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में मात्र 4 कैलोरीज होती है। आप कैलोरी डेफिशिएंट भी रहेंगे, आपको मसल निर्माण में भी सहायता मिलेगी और प्रोटीन जो है आपके शरीर की रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो कैलोरी डेफिशिएंट होकर ही ना रहें कि बार बार अपने आप को मील को चीट करें और चीट करने के बाद में इसको आगे बढ़ाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ ध्यान ये रखें कि हमने ये देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सुबह नाश्ता नहीं करेंगे या एक बार 11 बजे खाना खा लिए तो डायरेक्ट रात में खाना खाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। आपको आपके डाइटिशियन ने यदि कहा है कि आपको एक दिन में मान लीजिए 2 रोटी खानी है, तो 2 रोटी का मतलब होता है कि एक बार में 2 रोटी नहीं खानी है। यदि आपकी 4 मील है तो आधी करके आपको 4 मील में इसको डिवाइड करना है। जैसी आपकी डाइट डिसाइड की गई है, आपको आपकी डाइट के अकॉर्डिंग ही आपको खाना खाना है, वैसी ही मील आपको लेनी है। थोड़ा बहुत आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो कैलोरीज़ है वो आपकी बताई हुई डाइट के अनुसार होना चाहिए। और दोस्तों, चीट जरूर करें मील को। यदि आपकी मेटाबॉलिज्म को आप एकदम स्लो करते चले जाएंगे तो ये आपको दिक्कत खड़ा कर सकता है, आपकी फैट बर्निंग नहीं होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक कारण होता है दोस्तों, वो होता है बॉडी टाइप। हम लोगों के शरीर में, मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की बॉडी टाइप होती है। एक होता है एक्टोमार्फ, एक होता है मेसोमार्फ और एक होता है इंडोमार्फ। हमारा जो मोस्टली जो फैटी लोग होते हैं, इनका जो बॉडी का जो टाइप होता है वो होता है इंडोमार्फ। इंडोमार्फ बॉडी टाइप के लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि ये जब भी कुछ भी चीज़ खाते हैं, थोड़ा अमाउंट में भी यदि किसी चीज़ को खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेती है कि बॉडी में। हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा भी खाने के बाद में भी हम मोटे होने लगते हैं। तो एक बॉडी टाइप भी इसके पीछे एक कारण होता है। और हर बॉडी टाइप के ऊपर से, हर बॉडी टाइप के लिए एक अलग एक्सरसाइज शेड्यूल होता है, अलग से उसका सेटअप होता है, डाइट का सेटअप होता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि यदि कोई व्यक्ति की बॉडी यदि इंडोमार्फ है तो उस व्यक्ति को एक हफ्ते में 5 से 6 दिन कार्डियो करना ही करना होता है। तो यदि आपकी बॉडी इंडोमार्फ है, उसके कारण आपको ओबेसिटी है, आप मोटे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कार्डियो जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। कार्डियो करिए,
लेकिन एक्सेस अमाउंट में करिए, लिमिटेड अमाउंट में मत करिए। एम्प्टी स्टमक बिल्कुल कार्डियो मत कीजिए। क्रेटीन का जरूर उपयोग कीजिए। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। मील जब भी आप लेते हो तो मील को प्रॉपर मेंटेन करके रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा भूखा रहना इस चीज़ का हल नहीं है जो आपकी फैट बर्निंग में हेल्प करेगा। उल्टा आपका बॉडी जो है वो प्लेटो मोड में चली जाएगी और प्लेटो मोड में जाने के बाद में आपको रिजल्ट जो है मिलने बंद हो जाएंगे। वेट ट्रेनिंग जरूर करिए। ये सारी चीज़ों को यदि आप मिला के यदि चलेंगे तो आपका फैट बर्न जो है वो बहुत जल्दी होगा, अच्छी तरीके से होगा और सही तरीके से आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।